तो चलो भैया मेरे, आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स की नेम रिएक्शन सीखेंगे, या ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सभी रिएक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शंस। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो नेम रिएक्शंस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली रिएक्शन हम ले रहे हैं हाइलोफॉर्म रिएक्शन। हाइलोफॉर्म रिएक्शन का देखो, पहले हम प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं, कैसे डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बनाओगे। देखो होता क्या है कि ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड, हालांकि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि कौन सा कंपाउंड हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं देगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा हो C+OCH3 टाइप का, मतलब उस कार्बोनिल कंपाउंड में C+OCH3 अगर है तो इस टाइप के कंपाउंड हाइलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ये सबसे पहला तरीका होता है हाइलोफॉर्म रिएक्शन कौन कंपाउंड देगा उसको पहचानने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो अब देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम लोग सीखते हैं। देखो ये वाला जो पोर्शन है CH3, भैया इसको हम डायरेक्ट CHX3 में कन्वर्ट करते हैं। भैया ध्यान रखना, CHX3 में कन्वर्ट करते हैं और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो कार्बोनिल ग्रुप और CH3 वाला बॉन्ड ब्रेक करके भैया CH3 का बना दो हाइलोफॉर्म। इसी को बोलते हैं हम हाइलोफॉर्म, या ट्राईक्लोरोमीथेन भी ट्राई हेलोमीथेन भी बोल देते हैं। हाँ अच्छा, इस कार्बोनिल से CH3 हटा दो और इस कार्बोनिल पर O- लगा दो तो प्लस GC डबल बॉन्डो O-। अच्छा O- एनायन है तो इसके साथ केटाइन ले लेना बेस का, तो Na+ ले लो। और बाकी भैया NaX वगैरह भी बन जाते हैं। तो ये सब बैलेंसिंग में आएगा कि कौन कहाँ बनेगा। अब मेन बात ये है कि ये जो हाइलोफॉर्म में ये जो हाइड्रोजन होता है, ये सबसे खास बात होती है, ये फ्रॉम बेस होता है। बेस का मतलब ये वाला हाइड्रोजन। अब मान लिया अगर ऐसा दे देते भैया GC डबल बॉन्डो CH3 प्लस Cl2 NaOD लिखा होता, तो अगर NaOD लिखा होता तो हाइलोफॉर्म जो बनेगा CH3 के बनेगा, लेकिन क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। लेकिन CH नहीं लिखोगे, CD लिखोगे तो CD Cl3 प्लस, अब देखो CH3 हटाओ, कार्बोनिल पर O- लगाओ तो GC डबल बॉन्डो O Na बन जाएगा और प्लस NaCl भी बनेगा। तो अब आइए हम लोग इसकी मैकेनिज्म के बारे में सीखते हैं पूरा प्रॉपर। देखो मैकेनिज्म क्या है, देखो बेसिक मीडियम है और बेसिक मीडियम में ये कार्बोनिल से C डबल बॉन्डो भैया CH3 कार्बोनिल से डायरेक्ट जुड़ा ये अल्फा कार्बन, और कार्बोनिल के अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। अल्फा कार्बन से ये जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं इसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो CH3 को आप लिख लो CH2H और इसकी रिएक्शन आप करा दें NaOH से, तो भैया OH- यहाँ पर बेस का काम करेगा और बेस H+ पर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा तो बन जाएगा। अच्छा बताओ, OH और H मिलके गंगा जी बना देंगे और बन गया GC डबल बॉन्डो CH2- Na+। अब ये जो बना है इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। इनोलेट आयन, और अगर देखा जाए तो ये कार्ब एनायन है, तो भैया ये कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बना है। और ये भैया नेगेटिवली चार्ज है
तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल है तो अब देखो हैलोजन पर ये अटैक करेगा। अब हैलोजन हम मान लो थोड़ी देर के लिए क्लोरीन ले लें, हम इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं इस रिएक्शन, या चलो ऊपर वाले के ले लें, पहली वाली जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, पहली वाली रिएक्शन। तो हैलोजन यहाँ पर X2 ले लो, तो X2 के देखो भाई ये है सिग्मा बॉन्डिंग और ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो ये CH2 माइनस इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा और ये बॉन्डिंग टूट जाएगा, तो बन जाएगा। अब देखो X माइनस और Na मिल के भैया NaX बना देंगे और बन जाएगा GC डबल बॉन्डो CH2 पर एक हैलोजन जुड़ गया। अच्छा हैलोजन भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये जो हाइड्रोजन है बचा हुआ ये और मोर एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। तो अगर कोई पूछे ये जो हाइड्रोजन था इसका एसिडिक नेचर और ये जो हाइड्रोजन है तो ये मोर एसिडिक हो जाएगा। अब अगर मोर एसिडिक हो गया तो ये फर्दर बेस से रिएक्शन कर लेगा NaOH से, और NaOH से रिएक्शन करेगा तो इस CH2 को का एक H आप बाहर निकाल लो, तो ये H पर अटैक कर देगा और ये CH माइनस बन गया, तो OH और H मिलके क्या बना देंगे भैया, गंगा जी बना देंगे, और बन जाएगा GC डबल बॉन्डो CH माइनस X यहाँ पर लगा रहेगा और ये Na प्लस बन गया। अब फिर ये इनालेट है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब इसका अटैक फर्दर हैलोजन पर करा दो, तो जब हैलोजन पर अटैक करा दोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर बन जाएगा क्या, NaX। तो बना क्या, GC डबल बॉन्डो C पर अगर आप देखेंगे तो भैया दो हाइड्रोजन नहीं, एक हाइड्रोजन बचेगा और दो हैलोजन लग जाएंगे। अब ये हाइड्रोजन और ज़्यादा एसिडिक हो गया, और अगर और ज़्यादा एसिडिक हो गया तो बेस अब इसको और बढ़िया आसानी से निकाल लेगा एसिड बेस रिएक्शन करके। तो भैया गंगा जी निकाल दो और बना GC डबल बॉन्डो C माइनस पर भैया दो हैलोजन और Na प्लस बैठा दो, जहाँ माइनस जाता है वहीं पर केटायन पहुँच जाता है। अब ये जो ये वाला जो कंपाउंड है ये फिर न्यूक्लियोफाइल बन गया, और अगर न्यूक्लियोफाइल बन गया तो ये फर्दर हैलोजन पर अटैक कर देगा भैया। तो GC डबल बॉन्डो C माइनस X2 Na प्लस, अब ये फर्दर हैलोजन पर अटैक करेगा और ये X निकल जाएगा, NaX के फॉर्म में बन जाएगा GC डबल बॉन्डो CX3 बन गया। अच्छा अब जरा आप सोच करके बताओ, यहाँ पर एसिडिक H तो बचा नहीं, तो अब OH माइनस, अब देखो इतना पता है कि हैलोजन यहाँ पर जब खींचेगा तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़िया बढ़ जाएगा। कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़िया हो जाने की वजह से OH माइनस अब एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा। तो OH माइनस भैया अब एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। यहाँ पर इस वक्त OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और अभी तक OH माइनस बेस का काम कर रहा था। अच्छा तो माइनस जाएगा O पे तो Na वहाँ पहुँचा दो, तो बन गया GC O माइनस Na प्लस OH CX3 ये बन गया। अच्छा ये CX3 जो है ये भैया देखो इलेक्ट्रॉन इधर अपनी तरफ खींच रहा होगा तो इस वजह से ये O माइनस इंटरनल अटैक से इसको बाहर कर देता है, और जब बाहर कर देगा तो बन गया GC डबल बॉन्डो OH बन गया प्लस Na प्लस
CH3 माइनस बन गया। अब अगर आप ध्यान दें तो भैया COOH ये आपको एसिड नज़र आएगा, और ये CH3 में जो C माइनस है ये बेस का काम करेगा। तो ये बेस H प्लस आयन फर्दर ले लेगा, और H प्लस आयन फर्दर ले लेगा तो बन जाएगा GC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CHX3। अब आप समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन कौन वाला था। बताओ, अगर ध्यान दो तो हाइड्रोजन बताओ OH वाला ही तो ले रहा है, ये OH ही तो था बेस वाला। तो इस वजह से हाइड्रोजन जो है ये फ्रॉम बेस होता है भैया, फ्रॉम बेस। और ये सॉल्ट बन गया सोडियम। इसी को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो GCOONA। और एक खास बात और होती है कि जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है इसके कुछ पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला VIP पॉइंट अब बात आएगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। इसमें जो पहला स्टेप है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब रिमूवल ऑफ फर्स्ट एसिडिक H बाय द बेस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। उसका रीजन ये है, सबसे स्लो स्टेप यही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लो स्टेप। उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी अल्फा H का एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और अगर एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन और फास्ट होती जाएगी, इसलिए पहला स्टेप ही स्लो स्टेप होगा। तो भैया पहला पॉइंट तो यही हो गया, रिमूवल ऑफ फर्स्ट एसिडिक H बाय बेस इज RDS। अच्छा, ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड इन्वॉल्व इन RDS। तो अगर भैया CH के बजाय CD कर दिया जाए तो CH CD और CT में ये होता है बॉन्ड की मजबूती का ऑर्डर, यानी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। तो अगर CH के बजाय हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा दोगे तो बॉन्ड की मजबूती बढ़ गई, और बॉन्ड की मजबूती अगर बढ़ जाएगी तो बॉन्ड का टूटना मुश्किल हो जाएगा, तो रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा। यानी कि आइसोटोप चेंज करने से रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कि वो रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेंगी। तो इस वजह से, और यह सबसे बढ़िया तरीका ध्यान रखो कि कोई भी दुनिया की रिएक्शन हो, अगर ब्रेकिंग ऑफ CH या CD या CT इन्वॉल्व हो इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो वो रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगी। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करने का मतलब है कि आइसोटोप चेंज करने पर रिएक्शन के काइनेटिक्स में फर्क पड़ेगा, रेट में फर्क पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ फर्स्ट एसिडिक H बाय द बेस इज RDS। और हम ये भी बोलेंगे सिंस, अब आप लोग लिख लेना, सिंस ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड या CD बॉन्ड या CT बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देयरफॉर रिएक्शन शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। और एक खास बात है भैया, अटैक ऑफ इनालेट आयन ऑन हैलोजन नॉट इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है हैलोजन आपने कौन सा यूज किया है उसके इंडिपेंडेंट होगी। यानी हैलोजन चेंज करने से हैलोफॉर्म रिएक्शन का भैया रेट चेंज नहीं होगा। और एक बात और, इनालेट आयन अटैक करता है हैलोजन के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का ही दूसरा नाम होता है भैया LUMO, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है तो उसमें अटैक करता है। हालांकि हैलोजन्स में फ्लोरीन को छोड़ करके देखा जाए तो जितने भी हैलोजन होते हैं उनके पास d ऑर्बिटल भी खाली होते हैं,
लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल है यानी इनालेट आयन है या कार्बन आयन, हैलोजन के डी ऑर्बिटल जो वैकेंट हैं उनमें अटैक नहीं करता, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये एक प्रकार से रेडॉक्स रिएक्शन होती है भैया, क्यों? चूंकि हैलोजन जो हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इस वजह से अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो दूसरा पॉइंट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम X2 यूज्ड। तीसरी बात भैया, रिएक्शन शो काइनेटिक आइसोटोपिक KIE, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। चौथी बात, इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब पॉइंट आप थोड़ा सा यहां पर और समझें भैया, जैसे अगर मान लिया कभी भी आपको NaOX लिखा हो तो NaOX को आप कंसीडर करेंगे X2 प्लस NaOH। जैसे मान लो कभी लिख दिया जाए NaOCl तो इसको आप क्या मानेंगे भैया, Cl2 प्लस NaOH। ऐसे ही मान लो KOI लिखा हो तो इसको आप क्या मानेंगे भैया, I2 प्लस KOH। या लिखा हो NaOBr तो इसको आप क्या मानेंगे, Br2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH। और एक बात, अगर मान लिया भैया दे दिया जाए CaOCl2 तो इसको भी, अगर ये सब एक्वस सोल्यूशन है, ये अंडरस्टूड है भैया, ये सब एक्वस फॉर्म में है, तो इसको भी हम भैया Cl2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लें, मान लिया भैया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन I2 KOH से करा दिया जाए तो भैया देखो, अब दोनों तरफ CH3 है कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में, तो किसी एक CH3 को आप हाइलो फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और आयोडीन है तो भैया CHI3। और ध्यान रखना CHI3 जो है भैया ये येलो प्रेसिपिटेट बनता है और जिसका नाम होता है आइडोफॉर्म। और इस रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन का नाम भी देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं भाई, कार्बोनिल कंपाउंड देगा, I2 और बेस डाल देगा, तो अगर येलो PPT आ गया तो कंफर्म है कि CHI3 का फॉर्मेशन हुआ होगा। और अगर CHI3 का फॉर्मेशन हुआ है तो वो कंपाउंड ऐसा होगा या उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि वो जो हैलो फॉर्म रिएक्शन दे सकेगा। अच्छा, दूसरा क्या बन जाएगा? CH3COO भैया CH3COO के बना दो। हाँ, एक खास बात और होती है, अगर मान लो भैया लिखा होता CH3C+O CH2Cl और इसकी रिएक्शन करा दिया जाता NaOD और Br2 के साथ, ये मान लो होता। बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक बात जरा सोच करके बताओ भैया, यहां पर देखो CH3 भी है और CH2Cl भी है, तो ध्यान रखना मैकेनिज्म में अगर आप ध्यान दो तो जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता था उसी H को तो बेस लेगा, तो
तो हाइलोफॉर्म अब इधर वाले का नहीं बनेगा भैया, ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा तो इस वजह से हाइलोफॉर्म इसका बनेगा। अब हाइलोफॉर्म में Br2 है, लेकिन बताओ कई हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन पहले से ही है, तो 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Br लगाओगे तो Cl एक बचा रहेगा। तो यानी कि C पर अब बताओ हाइड्रोजन भी लाना है, लेकिन बेस में D है, तो भैया CD और 2 हाइड्रोजन हट के 2 Br आएंगे तो CdBr2 Cl प्लस बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये आपको मिल जाएगा। देखो आसान बहुत है, कुछ एग्जाम्पल्स हम और भी ले रहे हैं। अच्छा, कोई ये पूछ बैठे कि इन दोनों में कौन सा कंपाउंड फास्ट हाइलोफॉर्म देगा, तो ये वाला ज़्यादा फास्ट देगा क्योंकि ये हाइड्रोजन और ज़्यादा एसिडिक हो गया। अब थोड़ा सा कुछ रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम कंपेयर कर ले। जैसे भैया तो आइए अब हम लोग कंपेयर करते हैं रेट ऑफ हाइलोफॉर्म रिएक्शन। देखो कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे HC≡CH3 प्लस Br2 के वजह से रेट R1 है। अच्छा, CH3 की जगह पर क्या कर दिया CD3, और CD3 की जगह पर क्या कर दिया CT3। हाइड्रोजन यहाँ पर सेम है। अच्छा बताओ, हमको पता है कि भैया हाइलोफॉर्म रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करती है, तो आइसोटोप चेंज करने से रेट में चेंज आ जाएगा। तो CH का टूटना सबसे आसान होता है तो रेट भी सबसे फास्ट होगा, और CT का टूटना सबसे मुश्किल होता है तो रेट सबसे स्लो होगा। इस वजह से सबसे ज़्यादा रेट R1, फिर R2, फिर R3 बनेगा। ऐसे ही भैया अगले वाले केस में देखो, जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक वाला वो सब में सेम है, हाइड्रोजन डिफरेंट कर दिया गया। और हाइलोफॉर्म रिएक्शन जो होती है वो हाइड्रोजन चेंज करने से रेट में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम हाइड्रोजन यूज। तो R1, R2 और R3 लगभग भैया सेम रहेगा। अब यहाँ पर अगर आओगे तो CH3 की जगह पर CH2Cl, फिर CHCl2, फिर CCl3 ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक और आ गया तो इसका एसिडिक नेचर और बढ़ गया, यहाँ पर एसिडिक नेचर और बढ़ गया। अब यहाँ पर तो CCl3 ही है, डायरेक्ट OH माइनस अटैक करेगा, CCl3 निकल के हाइलोफॉर्म बना लेगा, तो इसलिए रेट सबसे ज्यादा इसका मिलेगा। अब आइए हम लोग भैया डिसाइड करने जा रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन सा नहीं देगा। तो रूल ये ध्यान रखो भैया, कंपाउंड हैविंग स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप फॉलोइंग, मतलब GC≡OCH3 हो, या GC≡OCH2X हो, या GC≡CHX2 हो, या फिर GC≡CX3 हो। इस टाइप के कंपाउंड हाइलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन तब जो G है ये विदाउट लोन पेयर कंटेनिंग हो और साथ साथ ये लीविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब जैसे कुछ एग्जांपल लिए गए, अब देखा जाए तो देखो C≡OCH3 है, लेकिन देखो ये लीविंग ग्रुप बन गया, तो इस वजह से ये हाइलोफॉर्म नहीं देगा। ऐसे ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मिल जाएगा तो ये भी हाइलोफॉर्म नहीं देगा, ये भी हाइलोफॉर्म नहीं दे पाएगा। अच्छा, अगर बात करें भैया, मान लिया हमने CH3 C≡OCH3 ले लिया, ये ईस्टर है। हाँ, अभी हम बताएंगे कुछ ईस्टर्स हाइलोफॉर्म रिएक्शन देते भी हैं, तो ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे पाएगा क्योंकि लोन पेयर कंटेनिंग मिल गया। अच्छा, इसकी बात करोगे तो अब इधर देखो C≡OCH3 मिल गया। अब ये जो है एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है और लोन पेयर कंटेनिंग होता नहीं है, तो ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। अच्छा, ये नहीं दे पाएगा, उसका रीजन क्या है कि C≡O के इधर भी CH3 नहीं है, इधर भी CH3 नहीं है, तो डायरेक्ट CH3 जुड़ा होना चाहिए C≡O से, तो ये भी हाइलोफॉर्म नहीं दे पाएगा। अच्छा, ये दे देगा, क्यों? क्योंकि देखो CCl3 मिल गया
और ये जो H है ना तो ये लीविंग ग्रुप होता है ना तो लोन पेयर कंटेनिंग है, तो ये वाला जो है इस टाइप का मैच करेगा, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये भी दे देगा, क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में CH2Br मिल गया, देखो CH2X टाइप, और इधर कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब कुछ कंपाउंड्स और भी हैं, उसमें भी आइए हम लोग देख लेते हैं कि वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। देखो जैसे अगर दे दिया जाए आपको भैया CH3C डबल बॉन्ड CH2I, ये भी हेलोफॉर्म दे देगा। अब देखो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताएं भैया। अगर आप जैसे मान लो RCH2OH ले लें, तो ये है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री, और 1 डिग्री एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराएं, तो अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, O का H ले लो, और जिस कार्बन से OH जुड़ा है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन का एक H ले लो, तो यानी कि इसको लिख लो RH निकाल करके OH, और ये H2 निकाल लो, तो हम बोलते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, H2 निकल जाएगी तो बचेगा क्या, RCHO। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल ले लो भैया, RCHOH R, अगर मान लो इसका ऑक्सीडेशन कराना तो H2 निकाल दो, तो C से H ले लो, अल्फा कार्बन से H, और O से H ले लो, तो H2 निकल जाएगा, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O R। और हेलोफॉर्म रिएक्शन में हेलोजन तो प्रेजेंट होता ही है, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अच्छा, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसान नहीं होता है भैया। RCOH R, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसान ना होने की वजह से ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन में हेलोजन प्रेजेंट है, तो वो हेलोजन ऑक्सीडाइज कर सकता है अगर एल्कोहल प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि एल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। अब कैसे, एल्कोहल जो गिवन हो पहले उसका करा दो ऑक्सीडेशन, और जैसे ही ऑक्सीडेशन कराओगे बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड बना है उसको आप चेक करो कि वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है कि नहीं दे सकता है। जैसे भैया अगर CH3OH ले लिया जाए, तो एक HO वाला हटाओगे और C से एक H हटाओगे, तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड O, और CH2 डबल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर होगा ये। अब भैया ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे पाएगा, और अगर ये नहीं दे पाएगा तो बोलेंगे ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ऐसे ही भैया अगर CH3 CH2OH ले लिया जाए, तो ये एथिल अल्कोहल है, इसका अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो H हटा दो O से, और C से एक H हटा दो, तो बचेगा क्या, CH3CH डबल बॉन्ड O बच गया। तो अब ये देखो कार्बोनिल से डायरेक्ट CH3 जुड़ा है, ये अल्फा, तो ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और अगर ये देगा तो हम बोलेंगे ये एल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। जैसे CH3 CH2 CH2OH ले लिया जाए, और ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल में मेनली एथिल अल्कोहल ही हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब ये वाला अगर लोगे तो यहां से H और C से H हटाओगे तो रिजल्ट आएगा CH3 CH2 CHO। तो कार्बोनिल से डायरेक्ट यहां CH3 है ही नहीं, CH2 CH3 लग गया,
तो ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, तो बोलेंगे ये अल्कोहल भी नहीं देगा। अब मान लिया अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए, तो अगर ये अल्कोहल लोगे तो बताओ O से H और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो है ही है, तो निकाल करके कार्बोनिल कंपाउंड ये बनेगा, और ये बना तो CH3 प्रेजेंट है ही है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो बोलेंगे ये अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। मान लिया ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए, तो ये कंपाउंड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन इसका कराने पर भैया जो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, और ये इधर से हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। तो अगर एल्कोहल गिवन है तो उसका ऑक्सीडेशन करा के हैलोफॉर्म रिएक्शन कराओगे। अब यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो सवाल ऐसा दे दिया जाए भैया CH3 CH2 CHOH CH3 इसकी Br2 KOH के साथ रिएक्शन कराओ, तो भैया अंडरस्टूड है ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है, हैलोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन करा दो। और जैसे ही ऑक्सीडेशन कराओगे कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, तो अभी कराया ऑक्सीडेशन और अब करा दो भैया हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो CH3 का बना दो ब्रोमोफॉर्म, तो क्या बन गया CHBr3, और कार्बोनिल से CH3 हटाया तो कार्बोनिल पे O- लगा दो, तो CH3 CH2 C पर एक O तो था ही, एक O- लगाओगे, O- के साथ पोटेशियम बैठा दो, रिजल्ट आ गया। हाँ KBr भी बना लेना। अब एक चीज और ध्यान रखना भैया, जैसे मान लो RLG, मान लो कोई लीविंग ग्रुप लगा है और हमें पता है हैलोफॉर्म रिएक्शन में भैया बेस मौजूद होता है यानी OH-, तो OH- ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लीविंग ग्रुप को बाहर कर दे, और अगर लीविंग ग्रुप को बाहर कर देगा तो ROH बन गया एल्कोहल। अब ये जो एल्कोहल बना है इसका करा दो ऑक्सीडेशन, तो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड बना है अब इसको आप चेक करो कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, और अगर ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता होगा तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लिया भैया ये मान लो Br ले लिया, अब इसकी रिएक्शन हमने करा दिया Cl2NaOH, तो ये हमको पता है कि ये हैलोजन लीविंग ग्रुप का काम करेगा, तो OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके भैया OH और तो NaBr अलग हो जाएगा और OH जुड़ गया। अब ये अल्कोहल बना, एल्कोहल का करा दो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कराओगे तो H निकाल लो और C का भी H निकाल लो, तो बन गया कार्बोनिल कंपाउंड। और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इधर से हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा, और अगर इधर से हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये भी आप ध्यान रखोगे। हाँ, अगला केस और होता है, अगर मान लो कोई ईस्टर गिवन हो, और भैया जो ईस्टर होते हैं वो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, जो ईस्टर होते हैं वो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे RC डबल बॉन्ड हो, OR- ले लिया जाए, तो अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएं, अच्छा हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड तोड़ देते हैं HOH दे के, तो HOH दे के अगर तोड़ोगे तो RC OH बनेगा, और अगर बेसिक मीडियम मान लो है भैया, अगर बेसिक मीडियम है तो OH-
एसिड बेस रिएक्शन करके गंगा जी निकाल देगा और RC माइनस बना देगा और एल्कोहल बन गया। अब ये जो एल्कोहल बना है इसका कराओ ऑक्सीडेशन और बनाओ कार्बोनिल कंपाउंड। और अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा तो हम बोलेंगे ये ईस्टर भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए भैया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C2H5, इसकी रिएक्शन कह दिया जाए Br2 QH से कराओ और प्रोडक्ट बनाओ। तो भैया देखो ये ईस्टर है RC डबल बॉन्ड OR, तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ HOH दोगे, ये आपका क्या बना एल्कोहल, ये एल्कोहल बना। अब इस एल्कोहल को देखो, इससे हमें मतलब नहीं है, एल्कोहल जो बना उसको ध्यान से देखो। एल्कोहल क्या है, CH3 CH पर OH है और C2H5 यानी कि एथिल ग्रुप है। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन करा दो, और अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो H2 निकाल लोगे तो कार्बोनिल बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, और ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा यहां से, तो इस वजह से ये ईस्टर भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बाई एक्टिव मेथाइलिन। ध्यान रखना, एक्टिव मेथाइलिन भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देती है। अब एक्टिव मेथाइलिन क्या होती है, अगर CH2 के दोनों तरफ भैया -M वाले ग्रुप लगे हों तो इसी को हम बोलते हैं एक्टिव मेथाइलिन। मतलब ये दोनों ग्रुप रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सके। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं भैया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और ले सकते हैं HC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। साइक्लिक कंपाउंड भी ले सकते हैं। तो ये सब कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे तो आप क्या सोचोगे, कार्बोनिल के बगल में CH3 है, इसी का हैलोफॉर्म बना दें। लेकिन ध्यान रखना, एक्टिव मेथाइलिन के केस में जो हैलोफॉर्म बनाते हैं भैया, इसका हैलोफॉर्म बनाते हैं, हमेशा CH2 का हैलोफॉर्म बनेगा भैया, इसका हैलोफॉर्म बनेगा। इसका हैलोफॉर्म बनाते हैं। अब एक्टिव मेथाइलिन वाले कुछ एग्जांपल आप लोग देख लें। देखो भाई, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 मान लो, इसकी रिएक्शन करा दिया गया Cl2QH, और ये मान लो कार्बन 14 है, तो इसी का हैलोफॉर्म बनेगा, यानी कि CHCl3 इसका बनेगा और कार्बन 14 यहाँ नजर आएगा। और क्या करोगे, देखो CH2 निकाल लो और बचेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, तो CH2 निकाल के इस कार्बोनिल पे भी O माइनस लगा दो और इस कार्बन पे भी, कार्बोनिल कार्बन पे O माइनस लगा दो, तो बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और इनकी संख्या कितनी होगी, 2। यहां पर पोटेशियम आप लगा दें। ऐसे ही अगर
भैया सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, ये मान लो ले लिया जाता है। इसकी रिएक्शन मान लिया Br2 की वजह से करा दो, तो इसका हाइलो फॉर्म बना दो इसका, और अगर इसका हाइलो फॉर्म बना दोगे तो क्या बनेगा CH Br3 और कार्बोनिल पे लगाओ O- और इस कार्बोनिल पे भी लगाओ O-, तो यानी कि C डबल बॉन्ड इस पर भी लगाओ O- और इस पर भी लगाएं O-, और पोटेशियम है तो भैया K+ बैठा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हैलोफॉर्म रिएक्शंस पहचान सकते हैं। हाँ, हैलोफॉर्म रिएक्शन बाय ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करें भैया, ब्लीचिंग पाउडर, तो अगर ब्लीचिंग पाउडर से हैलोफॉर्म रिएक्शन कराया जाए तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 और इसको हम कंसीडर करते हैं Cl2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। अब मान लो एथिल अल्कोहल दे दिया गया, अब जो ये एथिल अल्कोहल है इसका अगर ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन कराओगे CaOCl2 का एक को सोल्यूशन लेके, तो इसको हम क्या मानते हैं Cl2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका पहले क्या करा दो ऑक्सीडेशन, अच्छा ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा CH3CHO बन गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला हम प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं, तो HC डबल बॉन्ड CH3 बन गया। अब इसका बना दो हाइलोफॉर्म, तो CHCl3 और CH3 हटाओगे कार्बोनिल पे O- लगेगा तो बनेगा HC डबल बॉन्ड O-, और O- के साथ क्या बैठेगा कैल्शियम 2+, और अगर कैल्शियम 2+ बैठेगा तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका होल ट्वाइस लिखा जाएगा। तो या चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCOO का होल ट्वाइस Ca। तो इस तरीके से भैया हैलोफॉर्म रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही।